स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कोरोना के बाद फर्स्ट क्लास है ना। ठीक है, तो 11th तो हो गया, अब 12th पोर्शन में। तो 12th पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है, यूनिट है रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन में 4 चैप्टर है। एक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, थर्ड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और फोर्थ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। ठीक है ना, चलिए आइए, एकदम आराम से, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग इस तरह से कैटेगराइज करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे प्रोसीड करना है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एनसीईआरटी में कुछ इंट्रोडक्शन के नाम पे कुछ समझाएगा पहले शुरू में कि रिप्रोडक्शन क्या है। ये तो पढ़ लिए लोग फर्स्ट टॉपिक में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में ये पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद ह्यूमन का स्पेसिफिक, ये मतलब कि इस टाइप की बातें जो भी है इंट्रोडक्शन में ये आएगा, है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, ये विविपेरस है, इसका मीनिंग समझेंगे, इसके बारे में भी कुछ हम लोग जानेंगे। फिर थोड़ा बहुत गैमेटोजेनेसिस के बारे में इंट्रोडक्शन के नाम पे आपको कुछ बात किया जाएगा। देन बाकायदा हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है ना, बिल्कुल रिप्रोडक्शन के बारे में, स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देन मेल रिप्रोडक्शन, चूंकि हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, सेक्स आता है मतलब कि विच टाइप ऑफ सेक्स, सेक्सुअलिटी कैसा, मेल या फीमेल। तो चूंकि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है ह्यूमन हम लोग, तो इसमें मेल भी आएगा और फीमेल भी आएगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जान जाएंगे, उसमें क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जान जाएंगे। ठीक है ना, देन गैमेटोजेनेसिस, इसी सब का पार्ट है, गैमेट बनेगा। ठीक है ना, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ये सब चीजें। देन फीमेल का मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है या कॉम्प्लेक्स कहिए मेल से, इसलिए कि फीमेल का जो है वो पूरा प्रेगनेंसी मेंटेन करते हुए यंग वंस को जन्म देना है ना, बर्थ करना है। तो उस हिसाब से उसमें क्या है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें रहेगा जो मेल में नहीं रहेगा। ठीक है ना, एक्स्ट्रा अपोजिट नहीं, मेल है उसका अपोजिट या कॉम्प्लीमेंट्री कहिए फीमेल है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा रहेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके बारे में जानेंगे। देन फर्टिलाइजेशन, है ना, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना। ठीक है ना, और इम्प्लांटेशन, यूट्रस में इम्प्लांट हो जाना ब्लास्टोसिस्ट का। देन उसका डेवलपमेंट। ठीक है ना, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा आपका प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगा, या इम्प्लांटेशन से प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गया, देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वगैरह इसमें होगा। ठीक है ना, देन डिलीवरी हो जाएगा बेबी का, पार्चुरेशन, है ना। और डिलीवरी के बाद क्या है कि हम लोग बेबी को मिल्क देते हैं, है ना, लैक्टेशन है, लैक्ट, लैक्टोज, मिल्क। ठीक है ना, मेडिकल टर्म का जबरदस्त इस्तेमाल रहेगा, ये समझिएगा। जो आपको शुरू में मेडिकल टर्म दिया गया है वो बहुत सारा मीनिंग अपने में छिपाए हुए बिल्कुल रखता है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए पहले ह्यूमन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप का, हल्का इंट्रोडक्शन समझिए कि इस चैप्टर का थोड़ा सा बात हमें समझना है इंट्रोडक्शन के नाम पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे जैसे कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस या एबिलिटी टू गिव बर्थ टू यंग वंस, किसी भी फॉर्मेट में आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना, चलो आओ थोड़ा सा इसके पहले हम बताते हैं इसी में जो आपका मीनिंग है। जैसे कि जो लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन, मेडिकल टर्म पढ़ाते समय हमेशा बोले थे ये इसको तोड़ दीजिए, उसी में छिपा हुआ है इसका मीनिंग। तो री मीन्स अगर सिंपली बात आप करिए तो इसका मतलब होता है अगेन। री मीन्स अगेन, और प्रोडक्शन में होता है टू प्रोड्यूस एनी
कुछ भी, जैसे कि प्रोड्यूस किया गया। अब इसी प्रोड्यूस को आप कह दीजिए कि बनाया गया या बर्थ किया गया, जन्म दिया गया, प्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना। तो अगेन प्रोड्यूस, ये एक मीनिंग दिया गया। क्यों ये टर्म रिप्रोडक्शन ये नाम क्यों दिया? इसलिए कि हम अपने जैसा अगेन अपने जैसा को जन्म देते हैं। रिप्रोडक्शन में जब आप लोग पढ़िएगा इवोल्यूशन तो एक बात जानिएगा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी कैरेक्टर आया तो वो क्यों आया? इसलिए कि यह बॉडी क्या है, मॉर्टल है। फर्स्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आपको ये बताया जाएगा कि ये बॉडी मॉर्टल है। इमॉर्टल कहा जाता है सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, ठीक है ना। हालांकि वो भी इमॉर्टल नहीं होते, क्योंकि उनका मरा हुआ पार्ट हमें नहीं दिखता है, तो हम मान लेते हैं कोई इमॉर्टल है। जैसे कि अगर सिंगल सेलेड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मान लिया कि कोई हम लोग हैं इस टाइप का, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जो ह्यूमन होंगे तो मेल होंगे, फीमेल होंगे, मेल फीमेल, और इन दोनों से क्या होता है कि एक बेबी होता है, ठीक है। और फिर हम क्या देखते हैं ना कि डेथ होता है बाकायदा। चूंकि डेथ होता है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बड़े वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग मॉर्टल में लेते हैं। चूंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवीजन शो करता है, जो कि आप सेल डिवीजन में बाकायदा देखते हैं, डिवीजन शो करता है इस टाइप का। मैंने दो बना लिया, ठीक है ना, डिवीजन शो करता है। तो हम चूंकि इसका कोई मरा हुआ पार्ट हमें नहीं मिला, इसका मरा हुआ पार्ट मिलता है बिल्कुल, बॉडी जो मर गया, तो हम इसे कहते हैं मॉर्टल। और इसमें चूंकि नहीं मिलता है, ये इसमें टूट गया और ये इसका कुछ भी बचा नहीं, तो हम कहते हैं इमॉर्टल। तो चूंकि मरना है तो स्पीशीज गायब ना हो जाए, इसीलिए एक फेनोमेनन या एक इवेंट डेवलप हुआ जिसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। वो रिप्रोड्यूस करता है, अपने जैसा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब इसी को आप लैंग्वेज में बोलते हैं द एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस, ठीक है, रिप्रोडक्शन। चलिए, रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते, ठीक है, एसेक्सुअली, सेक्सुअली। फिर तोड़ने का आदत रखिए, सेक्सुअली का आप जो भी मीनिंग समझते, सेक्सुअली का यहाँ जो टर्म आया ये वाला सेक्स, तो इसमें आता है आइदर मेल या आता है फीमेल। मतलब यह जो रिप्रोडक्शन होगा, प्रोड्यूस टू यंग वंस विद द हेल्प ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेक्सुअलिटी, मेल और फीमेल। और कहता है जब किसी वर्ड के आगे कुछ आ जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है, नो और एब्सेंट। ज्यादातर, सब में नहीं लेकिन ज्यादातर में, जो कि शुरू में बताए थे, डिपेंडेंट, डिपेंड करना, इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं करना, था सामने इन लेकिन वो ले लिया नहीं के सेंस में। माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन बोलेगा ए, माइटोसिस बोलेगा माइटोसिस, ऐसा नहीं। ठीक उसी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ या प्रोड्यूस टू यंग वंस विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअलिटी, मेल फीमेल, कहता है कि ऐसी घटना इसमें नहीं होती है। एब्सेंट है मेल और फीमेल, ऐसा कोई टर्म है ही नहीं मेल और फीमेल, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जिसमें फ्यूजन नहीं होगा, जैसे कि जैसे ही इसमें फ्यूजन होगा, अगर डिफिनीशन आ जाए, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोडक्ट्स द एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस by fusion of 2 different types of gametes is known as sexual reproduction. Asexual reproduction, ability to produce young ones without fusion of gametes is known as asexual reproduction. ऑनलाइन में एक बेनिफिट क्या होगा ना कि आपका वीडियो आगे चल जाएगा तो वापस ले आइएगा, फिर से सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्योंकि मेल एंड फीमेल बॉडी या मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से ये होते हैं,
तो ये फ्यूजन टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां भी आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पे होगा फ्यूजन, वहां पे होगा कि इन दोनों का फ्यूजन होगा और फ्यूजन होने के बाद ही बेबी का जन्म होगा। जो भी बेबी होगा, जो भी रिप्रोडक्शन होगा, ऑफस्प्रिंग, यंग वंस, ये सब टर्म है सेम के लिए, बेबी सबके लिए है। तो फ्यूजन के वजह से होगा। जब होगा फ्यूजन, दोनों फ्यूज कर जाएंगे तब जा करके बेबी अगर बनता है, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन होता है, तो उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर इसके पॉइंट्स के बारे में बात करिएगा तो पॉइंट्स डायरेक्ट हम लोग लिखना शुरू कर देंगे। पॉइंट्स समझ चलिएगा तो उसको लिखा जा सकता है आसानी से। इसमें क्या होगा, रिक्वायरमेंट। पहली बात तो क्या है कि एक इवेंट होगा जिसे कहते हैं फ्यूजन। और जब बात फ्यूजन हो जाएगा, मिक्सिंग, तो टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट चाहिए, टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट बोल दिया गया, आप कर लीजिएगा आसानी से। इसमें वही चीज है। अच्छा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि फ्यूजन है तो इसमें वेरिएशन आएगा, थोड़ा चेंज आएगा। आप मम्मी जैसे हैं, पापा जैसे हैं, लेकिन ना तो आप मम्मी जैसे 100% हैं, ना पापा जैसे 100% हैं, इसलिए की बात ये फ्यूजन का आता है, ठीक है। और इसमें ये सब एब्सेंट होगा, फ्यूजन एब्सेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली वन पेरेंट्स, रिक्वायरमेंट ऑफ टू पेरेंट्स। बिल्कुल पॉइंट आप बनाते जाइए। अगर सब्जेक्टिव लिखना है तो ये फॉर्मेट होता है, पॉइंट वाइज लिखते हैं। बिल्कुल पहला रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन दे देंगे, फिर बात करेंगे टू टाइप के होते, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसमें 4-5 पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद आएंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसके बाद सेम इसका अपोजिट एकदम डालना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये खुद कहता है कि ये सारे कैरेक्टर एब्सेंट होंगे। इसमें वेरिएशन नहीं के बराबर होगा, कम से कम जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा, अंदर वाला वेरिएशन। आप पढ़े होंगे ना बायोमोलिक्यूल्स में, जीन, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, अब बाकी आप पढ़िएगा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में और मेंडेलियन जेनेटिक्स में, विस्तार से इसके बारे में आप पढ़िएगा। तो इसमें क्या होगा, ओनली वन पेरेंट्स, इसके पॉइंट्स में होगा कि वन पेरेंट का रिक्वायरमेंट है, दो नहीं एक, इसमें टू पेरेंट्स का रिक्वायरमेंट है, इसमें फ्यूजन नहीं होते, पॉइंट वाइज एकदम देते चल जाइएगा। ये लगभग कॉपी होता है, 100% कॉपी होते हैं। तो इस तरह से दो मोड हैं जिसमें कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ह्यूमन जो आता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस यानी मेल एंड फीमेल पेरेंट्स या मेल एंड फीमेल बॉडी का नीड पड़ता है। अब देखिए, जैसे कि दो बॉडी का नीड है ना, इसके बारे में थोड़ा हम लोग पहले पढ़े हुए होते हैं। अगर मेल एंड फीमेल एक बॉडी पर एक ही हो, जैसे कि ह्यूमन के बारे में बात करते हैं, तो एक और पॉइंट लिख दे सकते हैं ना कि ह्यूमन जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। एक बॉडी पर एक ही सेक्स होता है, एक ही ऑर्गन होता है एक बॉडी पर, एक सेक्स रखने वाला यूनिसेक्सुअल। कुछ फ्लावर में या अर्थवॉर्म में जिसे नाम दिया गया हर्माफ्रोडाइट, अर्थवॉर्म में आपको नाम दिया गया हर्माफ्रोडाइट, तो वो दो सेक्स होता है एक ही बॉडी पे, दोनों टाइप का सेक्सुअल ऑर्गन, तो उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल, टू टर्म, ठीक है। फिर चलिए यूनिसेक्सुअल, तो ह्यूमन यूनिसेक्सुअल भी आएगा। यहां हमने लिखा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, इसके बाद जिस पर बात करते यूनिसेक्सुअल आता है। एक और टर्म होता है, बोलो तो डायोसियस के मोनोसियस, पढ़े हैं कुछ, जरूर आया होगा बात। डायोसियस के मोनोसियस नहीं डायोसियस, थोड़ा सा उल्टा होता है जी, समझिएगा। डायोसियस होते हैं, यहां जो टू है ना, ये किस सेंस में है, कहता डायोसियस, थोड़ा सा समझिएगा। मोनोसियस मतलब यहां पे जोर दिया गया है इस पे कहा एक बॉडी पर एक ही सेक्सुअल ऑर्गन,
इसमें क्या होता है ना, कहता है ऐसा बॉडी, नहीं ऐसा स्पेसीज जिसका कंप्लीट होने के लिए, थोड़ा सा समझिएगा, मैं नहीं, सबका मजा तब आता ना एक बार जेनेटिक्स टॉपिक घूम जाता है ना, उसमें पूरा बायो कवर होता है पूरा, लेकिन वो टफ हो जाएगा। सो धीरे धीरे बात करते हैं। इसमें क्या होता है, डायोसियस का मतलब क्या होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग में एक बात तो फिक्स हो गया कि हमको दो चाहिए, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग में एक बात तो फिक्स हो गया कि हमें क्या चाहिए, दो चाहिए, दो पेरेंट्स। अगर दोनों पेरेंट्स या दोनों टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन एक ही बॉडी पे है तो उसे कहते हैं मोनोसियस। जरा इस बात को समझना, यूनिसेक्सुअल डायोसियस होते और बाइसेक्सुअल मोनोसियस होते। तो लेते चलिएगा, समझ में आए ठीक, ना समझ में आए तो आएगा, पहले गुजरिए तो सही। तो ये दोनों बिल्कुल एक है, यूनिसेक्सुअल एंड डायोसियस कंडीशन। किसी में, ह्यूमन में किसी में अगर होता बाइसेक्सुअल तो इसका मतलब समझना है, में जो टर्म दिए जाते हैं ना, टर्म जो दिए जाते हैं, तो यहाँ पर किस पर टर्म देना है। यहाँ पर उसने सेक्स ऑर्गन को देखा तो उसने कहा कि एक ही बॉडी में दोनों सेक्सुअल ऑर्गन है। यहाँ सेक्स मतलब सेक्सुअल ऑर्गन, गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए, तो कहा दोनों है एक ही बॉडी पर, तो कह दिया तो फिर इसको कहो मोनोसियस बॉडी। तो ये दोनों सेम होते, लेकिन ये ह्यूमन का कंडीशन नहीं है, ह्यूमन का कंडीशन नहीं है, ह्यूमन का कंडीशन ये है। ठीक है, तो हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते, यूनिसेक्सुअल होते हैं, आइदर फीमेल बॉडी या मेल बॉडी, अलग अलग होता, सेपरेट, उसे कहते हैं डायोसियस। कंप्लीट होने के लिए, बेबी को जन्म देने के लिए दो बॉडी का नीड है, तब इस टर्म का जन्म हुआ। ठीक है, चलिए, तो ह्यूमन का सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बाकी आप समझते हैं। एक और टर्म दिया एनसीईआरटी में कि विविपेरस है। उसने कहा ह्यूमन का इंट्रोडक्शन चल रहा है, इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्शन हम समझ गए, टू टाइप्स के होते। अब वो कह रहा है कि विविपेरस एक टर्म दिया एनसीईआरटी में, तो इसके बारे में भी थोड़ा हम बना दिए हैं इसमें। देखिए अब समझिएगा, ये हम बात किए ना, फिर हम टर्म को पकड़े। हम हमेशा आदत ही डाल रहे थे, एक बार बिल्कुल आदत डाल लीजिएगा तो तोड़ करके आपको रहेगा। डिफिनीशन उस फॉर्म में अलग लैंग्वेज में भी हो सकता है, लेकिन मीनिंग नहीं बदल सकता। ठीक है ना। एक होता है पैरिटी। क्या है पैरिटी? पैरिटी टर्म होता है। पैरिटी मतलब आगे जाकर के मेडिकल में रहता है, ग्रेविडा पारा ऐसे करके रहता है। तो मैंने वही रहता है, एक बच्चा पैदा किया कि दो बच्चा पैदा किया कि तीन बच्चा, उसके लिए कुछ टर्म है। पैरिटी का मतलब होता है कि किस टाइप का प्रोड्यूस, मैंने पैरिटी प्रोड्यूस ढंग के क्या प्रोड्यूस करता। ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोड्यूस है, प्रोड्यूस अब यहाँ आप कह दीजिए लिविंग के लिए बर्थ, तो कहता है कैसा बर्थ है। अगर एग का बर्थ है, ओविपेरस मतलब एग लेंगे, ये एग को ले करते हैं या एग को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि बर्ड वगैरह, एग्जांपल में क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बर्ड एग देता है ना, और इंसेक्ट भी बर्ड एग देते, और फिशेस भी एग देते, और आपका रेप्टाइल्स एग ही देते। मैमल्स जब आने लगता है तो यंग वंस देने लगता है। प्रोडक्शन ऑफ बेबी तो वही है, यहाँ पर विविपेरस, विवि का मतलब होता है यंग वंस, बेबी, तो प्रोड्यूस करता है बेबी तो विविपेरस, प्रोड्यूस करता है एग तो ओविपेरस। यहाँ जो रिप्रोडक्शन होता उसमें एग प्रोड्यूस किया जाता है तो ये है ओविपेरस। जो लोग बेबी प्रोड्यूस करते हैं, बेबी बिल्कुल बच्चा प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस पेरस माने पैरिटी धारण करना या प्रोड्यूस करना, इस टाइप का, तो बेबी का प्रोडक्शन अगर है तो वो हो गया विविपेरस। एग्जांपल में क्या आ जाएगा, एग्जांपल में मैमल्स आ जाएगा। ऐसा नहीं बिल्कुल चुप ही रहना है,
बोल भी सकते हैं। ठीक है, विविपेरस, मैमल्स वगैरह। ठीक है, अब ये दिमाग खराब कर देता है ओवो विविपेरस, क्योंकि ये इमेजिनेशन बहुत आसान है, ये इमेजिनेशन बहुत आसान है, इसका दिमाग खराब हो जाता है। ओवो विविपेरस तो सवाल करता है कि क्या प्रोड्यूस किया। हालांकि सिर्फ यहाँ सिंपल प्रोड्यूस का वो मतलब नहीं है कि हम लोग एक साबुन बना दिए, नहीं, ये लिविंग का सेंस है तो अलग से एक टर्म दिया गया। तो किस सेंस में आप कहता है कि जो कभी एग दे दे, कभी बेबी पैदा कर दे, अजीब ढंग का कंडीशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कैसे होगा? इसलिए कि जो भी आप प्रोड्यूस कीजिएगा बॉडी में चेंजिंग चाहिए, उस ढंग का बनावट चाहिए। अभी जो हमने कहा आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के हेडिंग दिए थे हम, तो हमने कहा था फीमेल में कुछ अलग से चीजें होंगी, साइक्लिकल कोई प्रोसेस होगा, लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा, क्योंकि उसे प्रोड्यूस करना है। ठीक है ना? तो बॉडी उस ढंग का चाहिए, तो जब मन तब जैसे चाहेगा वैसा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा कि कभी एक दे दिया, कभी यंग वंस को प्रोड्यूस कर दिया तो नाम पड़ा ओवो विविपेरस, नहीं चलेगा। तो क्या होता, ज्यादा नहीं उलझना है, सबसे खास बात क्या है ना, ज्यादा नहीं उलझना है, लेकिन समझते हुए चलिए, उसके बाद याद रहेगा तो आपको माने कन्फ्लिक्शन नहीं होगा। इसमें बेबी का बर्थ होता, इसमें एग का बर्थ होता, इसमें क्या होता तो समझिए। जिसमें एग का बर्थ होता है उसमें क्या कंडीशन होता है। अगर मान लो ये बॉडी है, और अगर वो बॉडी है, एक मिनट, बोर्ड वाला आदत है ना, बोर्ड वाला आदत है, चलो हम यहाँ पे एक टनल टाइप का बना देते हैं। एक ऑर्गन प्रोड्यूस करने के लिए बर्थ के नाम तो होगा ना, प्रोड्यूस करने के लिए बर्थ के नाम तो होगा ना। चलो भाई, ये यूट्रस वाला मान लो कंडीशन हो जाए और ये बर्थ करने के लिए, चलिए यहां से क्या है कि प्रोड्यूस किया जाए। कोई एग प्रोड्यूस करता और कोई प्रोड्यूस कर देता है बिल्कुल बेबी। दो ही कंडीशन होते ना, दो ही कंडीशन होते। तो इसमें जो एग वाला होता ना, तो आप कंडीशन क्या देखिएगा ओविपेरस वाले में, ओविपेरस वाले में आप कंडीशन क्या देखिएगा कि इसके बॉडी में मान लो अगर यह टनल है, मान लो कि यह टनल है जिससे आ रहा है, जिससे बन रहा आ रहा है, तो इसमें क्या होता है कि ऐसा हुआ, फिर ये बड़ा होकर के ऐसा हुआ, बड़ा हो रहा है ना, उसके बाद मैच्योर एग हो गया, बिल्कुल मैच्योर एग, और उसके बाद क्या है कि एग प्रोड्यूस कर दिया। ओविपेरस प्रोड्यूस एग किया और कंटिन्यू एक सीरीज बना हुआ है एग का। इसके पहले क्या हुआ होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, जो कि आपको आएगा, अभी आने वाला है। इंट्रोडक्शन में ना टर्म ले लिया तो बोलना पड़ गया, और कोई बात नहीं। विविपेरस में क्या होता, फ्यूजन होगा और एक मांस बनेगा, इस टाइप का मांस बनेगा, फिर इसी में और ये बड़ा होने लगेगा, सेल 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 बॉडी का शेप लेने लगेगा, और इस तरह से ये बिल्कुल बेबी बनेगा और आउट हो जाएगा। तो ये समझ में आता है, ये भी बर्थ के नाम से निकलेगा। इसमें क्या होता है ना ओवो विविपेरस में, पहला कंडीशन दरअसल ओवो विविपेरस नियर अबाउट ओविपेरस होते। इवोल्यूशन में हर चीज में एक डेवलपमेंटल स्टेज आप देखिएगा, अंडा इन बिटवीन बेबी। तो इसमें क्या होता है ना, ये कंडीशन होता है एग, लेकिन ठीक बर्थ के पहले अंडा फूट जाता है, तो पैदा होता है बेबी, लेकिन उसका कंडीशन ये होता अंडे से, अंडा से। इसमें क्या होता, ओविपेरस में अंडा आता बाहर, उसको लेइंग किया जाता बिल्कुल वो, उसके बाद वो फूटता और ये बेबी निकलता। इसमें अंडा वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बिल्कुल प्लासेंटा बनता बिल्कुल मैमल्स। इसमें क्या होता कि एग आता, लेकिन यहां ना यहीं पे ये फूट जाएगा, अंदर फूट जाता था एग काफी टाइम तक, नहीं पूरे डेवलपमेंटल स्टेज। इसमें ओवो विविपेरस के बारे में बात कर रहे हैं कि यहां तक पूरा का पूरा एग रहेगा और बॉडी में ही हैच कर गया और हो गया बर्थ, तो नाम दे दिया कि था तो एग, लेकिन हमने देखा कि बेबी प्रोड्यूस किया तो नाम दे दिया ओवो विविपेरस। और ये कुछ
माने शार्क में होते, कुछ इंसेक्ट में होते। ये जो सम लिखे हैं इसके सेंस में लिखे हैं, शार्क, सम इंसेक्ट, रे, एक एग्जांपल है, नाम है। कुछ एनिमल में ओवो विविपेरस वाला कंडीशन है, ठीक है। तो ये खाली बस समझ लीजिए, चूंकि एनसीईआरटी टर्म यूज किया है तो ये पता होना चाहिए। मल्टीपल चॉइस में वो कहीं फंसिएगा नहीं आप, वो आप निकलते चल जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो ये यहां आ गए, ये समझ में आ गया बात, ये समझ में आ गया। ह्यूमन यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम विविपेरस में आते हैं, तीन में से विविपेरस। अब एक टर्म इंट्रोडक्शन में ही बोल दिया और आगे तो पढ़ना हमें है ही, कहा गैमेटोजेनेसिस। छोड़ो बाकी चीज को, हम एक ही बात जानते हैं कि हम टर्म को तोड़ेंगे, हम टर्म को तोड़ेंगे। गैमेट एंड फॉर्मेशन, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। मेडिकल टर्म में ये जो बोला गया ना, ये बहुत ज्यादा मदद करता है, बहुत ज्यादा। एंड गैमेट, गैमेट द प्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। खुद बना लीजिए, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। खूब मेडिकल टर्म में किए थे। अब बात करेंगे गैमेट का प्रोडक्शन जो है, इससे रिलेटेड ढेर सारा बात करना, लेकिन चलिए ह्यूमन के बारे में बात करते हैं। हमने देख लिया 2 टाइप का बॉडी है, 2 टाइप का गैमेट बनेगा, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट बनेगा। क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है तो फ्यूजन होगा, तो अलग अलग मेल गैमेट को स्पर्म कहते, फीमेल गैमेट को ओवम कहते। मेल गैमेट जो स्पर्म है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस में बनता है। सब आने वाला है, सब आने वाला है, एकदम डायग्राम से क्लियर कट आपको दिखेगा। और फीमेल का जो फीमेल गैमेट है वो ओवरी में प्रोड्यूस होता है। अगेन आएगा, बार बार ये सब चीजें आएगा। इसमें क्या है कि टेस्टिस को प्राइमरी ऑर्गन क्यों बोलते, इसे भी प्राइमरी ऑर्गन क्यों बोलते, सारी बात हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा हम लोग जान गए। अब क्या है कि हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहले मेल को पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में और थोड़ा बहुत कुछ होगा तो वो आएगा। चलिए आइए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग में मेल, फीमेल। और चूंकि आप सेल पढ़ लिए, सेल डिवीजन पढ़ लिए, तो आप अच्छे से समझते हैं हैप्लॉइड, डिप्लॉइड अच्छे से समझते हैं। सो लेते हुए चलिए, बिल्कुल ठीक है। चलिए, ये जो मेल है बताओ तो ये क्या होगा, 2n की n, मेल n होगा, ये गैमेट वाला लेवल आएगा नहीं, चलो कोई बात नहीं। 2n ये हो गया 2n, फादर मदर, फादर मदर, ये क्रॉसिंग दिखा रहा है। कहा मेल गैमेट स्पर्म, मेल गैमेट है ना, तो ये हो जाएगा हैप्लॉइड और ये भी ओवम हो जाएगा हैप्लॉइड। तो बताओ कौन सा डिवीजन हुआ होगा, कौन सा डिवीजन हुआ होगा बच्चा, बताइए। यहां पर 2n से n हो गया, कोई बताइएगा कि यहां पर कौन सा डिवीजन हुआ होगा, सेल डिवीजन। ए माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। लो कहती माइटोसिस 11th पूरे भूल गए, मियोसिस होगा। तो सेल डिवीजन 11th में है, ऐसे वो बिल्कुल आप क्लियर कट रखिएगा, चीजों को क्लियर कट रखिएगा, ठीक है ना। जब बात करेंगे तो ये हो गया मियोसिस, मियोसिस है ना। मियोसिस को और क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, जो घटा दे, रिडक्शनल डिवीजन, ऐसा डिवीजन जिसमें घटता है क्रोमोसोम नंबर, ठीक है ना। तो मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन, गैमेट बना। और भी आएगा, फिर आएगा, बार बार आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। डिवीजन कितने टाइप के होते, 3 टाइप्स के होंगे, ठीक है। ए माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। ए माइटोसिस किसमें होता, चलो ए माइटोसिस किसमें होता है, बोलो बच्चा, ए माइटोसिस किसमें होता, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम लिख ही देते हैं, ठीक है। अगर परेशानी है तो थोड़ा लिख देते हैं। पहली बात सेल डिवीजन या डिवीजन, डिवीजन जो कि सेल के सेंस में लेता है, सेलुलर लेवल पे होता ना, पूरा जितना पहले पढ़े बच्चा सब एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। चलिए सेल डिवीजन, या इसे डिवीजन भी लिख सकते थे, ठीक है ना। डिवीजन बार बार आएगा, इसलिए चीजों को समझिएगा। तो ये एक होगा ए माइटोसिस टाइप का, ए माइटोसिस, घबराना नहीं, बिल्कुल
बढ़ाना नहीं है। दूसरा होगा आपका माइटोसिस, इसको और कैटेगराइज हम लोग कर सकते थे कितना भी रूप में, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक का नाम देके कर सकते थे, एंड मियोसिस।